नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट्स बाय सीएस में। आज हम बात करेंगे इजराइल और हिजबुल्लाह को लेकर भी, लेकिन हम बात ये भी करेंगे कि क्या अब जो फ्यूचर्स में वॉर होने वाली है किसी भी कंट्रीज की, क्या वो गोली बारूद और तोपों से ज्यादा होने वाली है, कुछ बढ़कर होने वाली है। तो इसी बीच मैं कुछ अपने आपके लिए कुछ रिपोर्ट्स लेके आया हूँ, कुछ आइडियाज लेके आया हूँ, कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ। आइए डालते हैं इन सब पे नजर। तो अभी आपने हाल ही में देखा होगा, 2-4 दिन पहले, जहां हिजबुल्लाह में राह चलते आदमियों के फोन फट रहे थे। घर में बैठे बैठे उनके वॉकी टॉकीज, जो वायरलेस डिवाइसेस होते हैं, वो फट रहे थे। तो ये सब एक पेजर्स कंपनी है जो कि वायरलेस डिवाइसेस बनाती है। ये उनके वायरलेस डिवाइसेस फट रहे थे हिजबुल्लाह में, और इसकी वजह से हिजबुल्लाह में काफी दहशत आ गई है दोस्तों। क्योंकि पहले बात करते हैं कि पेजर्स है क्या। पेजर्स दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो वायरलेस डिवाइसेस बनाती है, और हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट्स थे या हिजबुल्लाह के जो लोग थे, उनके पास ये सारे वायरलेस डिवाइसेस मौजूद थे। तो अब इसराइल ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई, नया टैक्टिक्स लगाई, अपने जो उनकी मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके साथ मिलकर काम किया, और पेजर्स पे जितने भी डिवाइसेस थे पेजर्स के, उस पे कुछ एक्सप्लोजिव लगा दिया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डिवाइस होते हैं वो ऐसे नहीं फट जाते, और अगर फटते भी हैं, मानते हैं कि डिवाइस फटते हैं, कभी कभी उनकी बैटरीज खराब हो जाती है या ओवरहीट की वजह से एक दो मोबाइल फोन फट जाते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में, वो भी एक ही टाइम पे एक ही जगह पे ये सब हो, ये बात हजम नहीं होती। और इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसने यही काम किया। पेजर्स के जितने भी डिवाइसेस थे, उनकी जो सप्लाई चेन्स थी, कहीं ना कहीं वहां पे लूप होल था, जिसकी वजह से इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो कामयाब हो गई उस डिवाइसेस पे एक्सप्लोजिव लगाने के लिए। डिवाइसेस पे एक्सप्लोजिव लगा। अब इसराइल ने कुछ कुछ ना कुछ तो इसमें, देखो दोस्तों, टेक्नोलॉजी का भी खेल है। मैं इतना तो नहीं जानता टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका भी खेल है। कुछ सिस्टम्स हैक हुए होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हुए होंगे जिसकी वजह से फोन के जो टेम्परेचर है वो तो बढ़ाए गए हैं, और उस एक्सप्लोजिव को भी कुछ ऐसा सेट किया गया था, या उसमें कोई ऐसा डिवाइस या चिप लगाया गया होगा कि अगर फोन के टेम्परेचर इतने तापमान पे पहुंच जाते हैं तो वो फट जाएगा। तो यही सब इसराइल करने में कामयाब हुआ, जिसके बाद हिजबुल्लाह के मन में, हिजबुल्लाह के जो पूरा जहाँ पे भी वो रहते हैं वहां पे इतनी दहशत हो गई है कि अब वो अपने टीवी का चैनल चेंज करने में भी डर रहे हैं दोस्तों। अभी वो पिक्चर देख रहे हैं, उनका मन करा चलो भाई हम रिमोट से चैनल चेंज करके न्यूज देखते हैं, तो वो उसमें भी डर रहे हैं। क्योंकि रिमोट में हो या फिर माइक्रोवेव में हो, उनके घर में हो, पेनड्राइव्स में हो, एसी में हो, अप्लायंसेज में हो, ऐसी दहशत बैठ गई उनके मन में कि ये भी कभी भी फट जाएंगे, और इसराइल इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कर रहा है खेल। दोस्तों ये जो इसराइल ने जो एक खेल खेला है ना, इसकी वजह से हिजबुल्ला के मन में जो दहशत बैठ गई है, मतलब दहशत गर्दों के मन में दहशत पैदा करना, इसराइल की ये बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्तों। इसराइल ने जो एक होता है ना टेक्निकली साउंड, ये जो एक मूव चली है ना इसराइल ने, ये बहुत ही अच्छी चली है दोस्तों। अब वो बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं कि अब हम देखेंगे इसराइल ऐसा कैसे कर लेगा, हम भी देखते हैं, हम भी अपनी रणनीति बनाते हैं इसके प्रति। ये सब दोस्तों ये कुछ नहीं होने वाला, इसलिए कहते हैं एजुकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। पढ़ोगे लिखोगे तभी कोई बात बनेगी, ऐसे हाथ में बंदूकें लेने से कुछ नहीं होगा। और इसराइल इसी में अब जीत रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि ये जो फ्यूचर वॉर है, ये गोल तोप, टैंक, बारूद, ये सब चीजों से अलग होने वाला है। ये इसराइल ने इसका एक पैरामीटर, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है बाकी देशों के लिए। क्योंकि हर देश चाहता है जिससे भी उसकी लड़ाई हो रही हो कि उसके देश का नुकसान कम हो, और जो दुश्मन देश है उसका नुकसान ज्यादा हो रहा हो। मतलब इसराइल के तो मजे है ना दोस्तों, घर बैठे बैठे उन्होंने एक दो बटन दबाए, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह के काफी कमांडर्स मर गए, काफी लोग मर गए, और उनकी एक जीत हुई ना। उनका एक भी सोल्जर जिसमें शहीद हुआ, या उनका एक भी सोल्जर की जान खतरे में आई, ना कुछ हुआ। उनकी ये जीत हुई आसानी से। और ये जो यही टैक्टिक्स अब आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जहां पे भी लड़ाई हो रही है दो देशों के बीच में, यही टैक्टिक्स अपनाई जाएगी, क्योंकि दुश्मन देश का नुकसान ज्यादा होगा इसमें, और जो देश के साथ लड़ाई हो रही है उसी का नुकसान होगा। जो ये टेक्निक्स अपनाएगा उसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं भारत की भी, क्योंकि दोस्तों आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 साल बाद या 10 साल बाद, कभी ना कभी तो भारत की चाइना से आमना सामना होगा। और भारत के लिए अब जो प्राइमरी थ्रेट है वो चाइना ही है, पाकिस्तान नहीं है दोस्तों। क्योंकि पाकिस्तान अब भारत का प्राइमरी थ्रेट नहीं रह चुका। भारत इतनी तरक्की कर चुका है, इतनी उन्नति कर सकता है कि ऐसे 10 या 12 पाकिस्तान को भारत अकेला निपट ले। शुरू से लेके अभी तक
भारत का सबसे बड़ा जो प्राइमरी थ्रेट था वो सिर्फ और सिर्फ चाइना ही था, लेकिन जो पहले की सरकार थी वो पाकिस्तान को मानती थी, जिसकी वजह से आज के टाइम पे चाइना से काफी पीछे रह चुके हैं टेक्नोलॉजी में। अगर हमने चाइना को एक एग्जाम्पल मान के उनके साथ एक 1 to 1 हैंड ऑन करने की सोची होती शुरू से, तो आज भारत के पास भी वो सब होता जो चाइना के पास है। आपने देखा होगा, मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बताया था कि चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, भारत के पास अभी तक वो नहीं है। और अब चाइना ये सारी चीजें भी देख रहा है कि इजराइल किस हिसाब से पेजर्स का इस्तेमाल करके, वायरलेस मोबाइल्स का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन देश पे हमला कर रहा है। तो मैं बार बार चाइना और भारत का नाम इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो चाइनीज कंपनी के जो स्मार्टफोन्स हैं वो भारत में इतनी ज्यादा मात्रा में है दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं। आपने देखा होगा कि चाइनीज कंपनी के स्मार्टफोन्स भारत में कितने बिकते हैं, और वहीं अगर भारतीय कंपनी के स्मार्टफोन्स की बात करें तो वो चाइना के बराबर कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। तो वक्त आ गया है सरकार को बड़ा फैसला लेने का। अभी आंख खोलनी पड़ेगी सरकार को, और इन सब पे किसी ना किसी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने होंगे, क्योंकि ये फ्यूचर वॉर की तरफ सीधा सीधा इशारा कर रहा है इजराइल की जो ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि चाइनीज कंपनी के कौन कौन से स्मार्टफोन्स यहाँ पे बिक रहे हैं भारत में, और वो कितनी कंपनीज हैं। हालांकि मैं सारी कंपनीज के नाम तो नहीं लिख के लाया हूँ, लेकिन जो जितने भी मेजर कंपनीज है वो मैं आपको बताता हूँ। वन प्लस हो, ओप्पो हो, रियलमी हो, वीवो हो या पोको हो, ये 5 से 6 ऐसी बड़ी कंपनीज है जिनके स्मार्टफोन्स जो है वो भारत में इजिली मार्केट में मिल रहे हैं यार। तो ये सबको आप क्या कर रहे हो? चाइना ये देख रहा है, कुछ ना कुछ तो इसमें भी है गड़बड़ दोस्तों। हालांकि ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी पहले, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा कि चाइनीज कंपनी जासूसी करती है अपने स्मार्टफोन्स के थ्रू, क्योंकि आजकल हर आदमी के फोन में भारत में, चाहे वो दूसरा या तीसरा बंदा हो भारत का, उसके हाथ में चाइनीज कंपनी का फोन है यार। और ये फोन क्यों है? क्योंकि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है फोन्स की वो बहुत अच्छी है। मतलब 15-20 हजार में आपको ऐसा फोन मिल जाएगा जो 6 से 7 साल चलेगा बिना किसी रुकावट के। तो इंडिया वाले तो खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। ऐसी बात नहीं है कि भारत की कंपनीज फोन नहीं बनाती, भारत की कंपनीज भी फोन बनाती है, लेकिन भारत की कंपनीज ही 2 हैं जो फोन बनाती है मेजर। 2-4 कंपनीज है भारत की, एक जियो है और एक माइक्रोमैक्स है। सिर्फ ये 2 कंपनीज भारत में फोन बना रही है अपने लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो इसको एक्सपेंड करना होगा दोस्तों, तभी आप मार्केट काटोगे ना चाइनीज कंपनी के फोन से, जब आप भारत में बनाना शुरू करोगे चीजें। और चाइना तो इसका फायदा उठा रहा है। चाइना को 2 तरीके से फायदा हो रहा है दोस्तों। एक तो वो जासूसी कर रहा है, एक उसकी इकोनॉमी चल रही है अपने फोनों से, क्योंकि भारत की मार्केट सबसे बड़ी है इस टाइम में। मतलब आपको अगर कोई अपनी चीज एक्सपोर्ट करनी हो तो वो भारत की मार्केट सबसे बड़ी है, क्योंकि भारत में कंज्यूमर्स ज्यादा है दोस्तों। खैर, मेड इन इंडिया की तो बातें हो रही है जब से सरकार आई है, नई सरकार जब से 2014 से आई है। अब वो मेड इन इंडिया कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दो दोस्तों कि भारत का जो मेजर थ्रेट है वो चाइना से ही है, क्योंकि आप देखो लद्दाख में चाइना कुछ ना कुछ करता रहता है, डोकलाम में चाइना कुछ ना कुछ करता रहता है। और ये सारी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर वॉर को लेकर, जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड ज्यादा होगी दोस्तों। और टेक्नोलॉजी में अभी तक टिल डेट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि चाइना और इंडिया का मुकाबला नहीं है। हाँ, हम टेक्नोलॉजी में ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन उतनी हद तक नहीं कर पाए, या उस हद तक नहीं कर पाए अभी तक कि हम चाइना को टक्कर दें। हालांकि अब आने वाले टाइम में भारत ऐसा कर लेगा, लेकिन एट पॉइंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ी भारत की ताकत कम दिखाई दे रही है इन अ फ्यूचर वॉर एज कम्पेयर टू चाइना। बाकी अब शक्तियां बढ़ रही हैं भारत की भी। आपने रिपोर्ट्स में सुना होगा कि 2-4 दिन पहले भी एक रिपोर्ट आई थी कि जो चाइनीज नेवी है उनके जो फ्रिगेट्स है या वॉरशिप्स है या न्यूक्लियर सबमरीन्स है वो अमेरिका से भी ज्यादा हो रही है अब संख्या में। दोस्तों, अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलना और सीरिया से निकलने का मेजर कारण जो था ना, वो एशिया की तरफ ही था। क्योंकि अमेरिका को कहीं ना कहीं ये पता है, ये खबर है कि अब चाइना जो है वो अपनी विस्तारवाद नीति की चलते सुर्खियों में आ रहा है। और वो आपने देखा होगा, चाहे वो अब ताइवान की बात करें, ताइवान को धमकियां देता रहता है दिन कि हमारा देश, हमारा देश, हमारा देश। इनका कुछ भी नहीं है। आपको बता दूं कि 70% जो चाइनीज पॉपुलेशन है ना वो ताइवान की तरफ रहती है, और वो चाइना से नहीं लड़ सकते। चाइनीज कभी भी ताइवान पे हमला नहीं करेगा, या ताइवान वाले कभी भी चाइनीज पे हमला नहीं करेंगे। चलता रहेगा गुटर पुटर इनका, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि जो इंडिया के साथ जो चाइना की बॉर्डर लगता है ना दोस्तों, वहां पे चाइनीज की पॉपुलेशन ही बहुत कम है, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा नहीं है कि वहां पे लोग रह सके सिवाय आर्मी के। वो हैबिचुअल नहीं है इतना, वहां पे आप नहीं रह सकते वहां पे। और चाइना की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर समुद्र वाली साइड रहती है, जो कि ताइवान की साइड लगता है।
दोस्तों जब अमेरिका सीरिया से निकला, अफगानिस्तान से निकला, तो उसका फोकस यही था कि हम एशिया में अब चाइना पे थोड़ी निगरानी रखना चाहते हैं, क्योंकि चाइना विस्तारवाद है शुरू से, और वो कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि 6 महीने शांति से बैठे और चाइना से कोई न्यूज नहीं आई। कभी ये कुछ करते हैं, कभी ये कुछ करेंगे। इनको बस अपना देश का फैलाव करना है और किसी भी तरह नंबर 1 बनना है। इनका यही मकसद है, और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं दोस्तों नंबर 1 बनने के लिए। तो फ्यूचर वॉर की बात कर रहे थे हम, तो फ्यूचर वॉर तो सामने साफ साफ सामने आई क्या हमारे। इसराइल ने किस प्रकार टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने देश में बैठे बैठे दुश्मन देश के पर खर्चे उड़ा दिए, और चाइनीज कंपनीज किस हिसाब से इंडियन मार्केट्स में राज कर रही है, और इसके बाद इंडिया भी शायद खतरे में आ सकता है दोस्तों। तो वक्त आ गया है सरकार का नींद से जागने का, और छोटे छोटे स्टेप्स ही दोस्तों बाद में ये बड़ा इफेक्ट डालते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि अभी से सब पे बैन हो जाए, जितने भी फोन्स बिक रहे हैं भारत में चाइना के। अगर बिक भी रहे हैं तो सरकार की निगरानी में बिकनी चाहिए, पूरी टेस्टिंग होनी चाहिए उसकी, कैसे बन रहे हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, एक स्टैंडर्डाइज जो स्टैंडर्ड होता है फोन का, उस सब पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े सख्त करने चाहिए, और मेड इन इंडिया को भी बढ़ावा देना चाहिए, और भारतीय कंपनीज को भी आगे आके भारत के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए फोन्स बनाने चाहिए। जितना हो सके इस फ्यूचर वॉर को मिनिमाइज कर दें हम। और जितनी भी ये इसराइल में हो रहा है दोस्तों, ये सब एक एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत इस पे नजर नहीं रख रहा, भारत सरकार भी इस पे रोज नजर रख रही होगी। भारत की जो डिफेंस एक्सपर्टीज है उनको भी ये सब पता होगा, और उन्होंने ये भी रणनीति बना ली होगी अब तक तो शायद, कि इसको कैसे आने वाले दिनों में फ्यूचर में टैकल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ भी होता है पूरे वर्ल्ड में, उस सब पे सबकी नजर रहती है, और वो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए उसी वक्त से उस चीज पे काम करने लग जाते हैं। तो इसराइल ने भी अच्छी चाल चली। अब देखना होगा कि इसराइल और हिजबुल्लाह का जो ये लड़ाई है ये कब तक जारी रहती है, और भारत सरकार का क्या एक्शन प्लान होगा फ्यूचर में इंडिया चाइना को लेकर। इन सब पर रहेगी नजर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे अपडेट्स बाय CS, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। नमस्कार।